बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऑर्डर किसे कहते हैं और मैट्रिसेस किसे कहते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर, इट इज़ इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये हमारे पास है एरे। एरे किसे कहते हैं? एरे कहते हैं अरेंजमेंट को। अरेंजमेंट किसको कहते हैं? तरतीब को। नंबर्स को तरतीब में लिखना उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। आगे इट इज़ इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इनक्लोज्ड होता है बंद करना। किस में बंद करना है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना। स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाले ब्रैकेट्स। ठीक है। किसी नंबर्स को तरतीब में लिखना और उसको किस में बंद करना? स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देने को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे हो 1 2 3 5 4 ऐसे नंबर्स दिए हों। इसको मैं लिखूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको तरतीब से लिख दी, इसकी अरेंजमेंट ठीक की और उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और फिर इसको कोई नाम दे देना। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए का नाम दे दिया, तो ये मेरे पास क्या है? ये बन गया मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर्स को ख़ास तरतीब से लिखना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना और फिर उसको कोई नाम दे देना, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। इस लाइन में जो नंबर लिखे होते हैं इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं रोज़। ठीक है। और जो हमारे पास इस तरह नंबर लिखे होते हैं ये हमारे पास होते हैं वर्टिकल। और वर्टिकल को हम क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वे में जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रोज़ और वर्टिकली वे में जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं कॉलम। अब हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन होती है और वर्टिकल ये वाली लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल वे में जो लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम। रोज़ जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज़ है? 2 रोज़ है, 1 और 2। ठीक है। ये रो 1 है और ये रो 2 है। और अब हमने देखने वर्टिकली। वर्टिकली में हमारे पास है 1 2 3, तो हमारे पास कॉलम कितने हुए? 3। ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिक्स का हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैट्रिसेस किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिसेस का, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 3 -5 6। इसमें देखें सबसे पहले हमने रोज़ देखनी है। रोज़ कितनी है? रोज़ फर्स्ट वाले में रोज़ हमारे पास 1 2 रोज़ हैं। और फिर हमने देखने कॉलम। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स ही हमारे पास 1 2 कॉलम्स हैं। तो इसका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2। इसको फिर इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय, इधर हम लिखते हैं रोज़ और इधर हम लिखते हैं कॉलम्स। और इसमें हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी थी? 2 और कॉलम्स की तादाद भी 2 थी, तो हमने लिख दिया 2/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी है। बी में भी हमारे पास रोज़ कितनी है? 2 है और कॉलम कितने हैं? वो भी 2 है। तो इसको हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/2। नेक्स्ट पार्ट सी देखें। सी में उन्होंने हमें दिया हुआ है 2 और 4। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रोज़ देखेंगे। रोज़ हमारे पास कितनी है? 1 है। रोज़ हमारे पास है 1। और फिर हमने देखने कॉलम्स। कॉलम्स देखें 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो फिर हम इसको कैसे लिख देंगे? ऑर्डर ऑफ सी इज़, रोज़ हमारे पास 1/2। फर्स्ट हम रोज़ लिखते हैं, सेकंड फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। अब डी देखें। डी में हमारे पास रोज़ हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ डी इज़, रोज़ हमारे पास है 3/1। ई देखें। ई में हमारे पास रोज़ है 1 2 3 और कॉलम है 1 2।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ई इज़, रोज़ हमारे पास 3 बाय कॉलम हमारे पास 2। एफ वाला देखें, एफ वाले में हमारे पास सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एफ इज़ 1 बाय 1। जी वाले में देखें, जी वाले में हमारे पास रोज़ कितनी है, 1 2 3 और कॉलम भी 1 2 3, तो हम इसको लिख देंगे ऑर्डर ऑफ जी इज़ 3 बाय 3। रोज़ और कॉलम सेम है। आगे एच वाले में देखिए हमारे पास 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एच इज़, रोज़ हमारे पास हैं 2 बाय कॉलम कितने हैं 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने इक्वल मैट्रिक्स बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं आपस में। तो इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आइए हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी इफ़। उन्होंने कहा ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए जो है वो अगर हम कह सकते हैं बी के इक्वल अगर 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं। 2 कंडीशन कौन सी हैं, अगर तो वो 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स है, अगर नहीं होती तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब 2 कंडीशन कौन कौन सी है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो बराबर हो किसके, इक्वल ऑर्डर ऑफ बी के। और दूसरी कंडीशन क्या है, दे आर कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल। इंटायर्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंटायर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है ए इज इक्वल टू 1 3 -4 2, ये जो नंबर हैं ये हमारे पास क्या है, इंटायर्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटायर्स। उन्होंने कहा दे आर कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल। अब कोरोस्पॉन्डिंग्स किसे कहते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग्स हम किसको कहते हैं कि कोरोस्पॉन्डिंग मीन्स होता है जगह। अगर यहाँ पे 1 है, ए में 1 यहाँ पे है, तो बी की जो कोरोस्पॉन्डिंग है वो बी की भी हमारे पास जो जगह है वो यहाँ पे हो, 1 हो। इधर 1 है तो इधर भी 1 ही हो, तो उसे हम कहते हैं कि कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल। अगर ये देखो यहाँ पे -4 है तो इधर बी में भी -4 हो, तो इसे हम कहते हैं कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल, ठीक है। 2 कंडीशन थे, 2 हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, उसको हम तब कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। हमारे पास 2 कंडीशन है, कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन है अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के, और दूसरी कंडीशन है दे आर कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल, मतलब कि अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, और अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स, ठीक है। इक्वल उसे फिर हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अगर तो 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए, एक ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो और दूसरी कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल हो, तो उसे हम कहेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है 1 3 -4 2, और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 + 1 और -4 4 -2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 + 1 कितना होता है 3, ये -4 एज इट इज, 4 में से 2 माइनस किया तो 2। अब देखें ए हमारे पास बी के इक्वल हो गया, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी भी इक्वल है, मतलब कि रोज और कॉलम सेम है, तो ऑर्डर ऑफ ए और फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल होगी, और सेकंड कंडीशन है दे आर कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल। तो अब देखो जहाँ पे 1 है वहाँ पे बी में भी 1 वहाँ पे ही है, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे बी में भी 3 वहाँ पे ही है, तो हमारे ये कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स भी इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस है जो इक्वल हैं। अब इसको इक्वल बनाने के लिए हमने देखना है कि उसके ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी सेम हो और कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स भी इक्वल हो। तो अब फर्स्ट हमारे पास ए इज इक्वल टू 3, अब बी जो है ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 2 वो 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो ये इसमें सिर्फ 1 रो और 1 कॉलम है। अब सी देखें, सी जो है हमारे पास सी इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस किए तो 3, तो ये हमारे पास 1 इक्वल हो गया क्योंकि हमारे पास 1 रो 1 कॉलम ए में था, अब यहाँ पे भी 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू सी, ये इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमने देखना है बी इज इक्वल टू हमारे पास 3 और 5 है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ऑर्डर भी सेम हो और कोरोस्पॉन्डिंग इंटायर्स भी सेम हो। अब देखें यहाँ पे अगर हम सी में देखें तो ये नहीं हो सकता,
डी में देखें तो ये 5 इधर है 3 इधर है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमारी क्रॉसपोंडिंग इंटायर्स भी इक्वल होनी चाहिए। ई देखें ये भी नहीं हो सकता, एफ देखें ये भी नहीं हो सकता, जी भी नहीं हो सकता, एच भी नहीं हो सकता, आई देखें आई इज इक्वल टू हमारे पास है 3 + 2 5, तो ये हमने बी के इक्वल कर दिया। हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम है और क्रॉसपोंडिंग इंटायर्स भी इक्वल हैं, तो ये हमारे पास बी इज इक्वल टू आई, ये इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब हमने देखा सी किसके इक्वल है, सी वो हमने कर दिया थे ए के इक्वल है। अब हमने देखना डी किसके इक्वल है, डी इसके इक्वल भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, डी किसी के इक्वल भी नहीं है। अब हमने देखना ई किसके इक्वल है, ई हमारे पास है 4 0 6 2, इसके नहीं है। आगे 3 1 ये भी नहीं है, ये अब देखिए ये भी 4 4 ये सेम है, ई और एच दोनों सेम है। आगे आई भी नहीं है। जे देखिए हमारे पास है 2 + 2 4, 2 में से 0 2 माइनस किया तो 0, 4 + 2 6, 2 + 0 2, तो ये भी हमारे पास सेम हो गया ई और एच के। तो हम ये लिख देंगे ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, ये तीनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास है एफ इज इक्वल टू 2 और 6, अब ये किसके इक्वल है। अब यहाँ से देखें जी की अगर हम वैल्यू फाइंड करें, 3 में से 1 माइनस किए तो 2, 3 + 3 6, तो ये हमारे इसके इक्वल हो गया एफ के। तो ये इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, एफ इज इक्वल टू जी। आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी कि ऑर्डर भी सेम हो और क्रॉसपोंडिंग इंटायर्स भी इक्वल हो, उसे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स उन्होंने कुछ दिए हुए हैं, उसमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट हम किसके लिखेंगे, क्रॉसपोंडिंग इंटायर्स के इक्वल, जैसे हमने पीछे किया था वैसे इसके क्रॉसपोंडिंग इंटायर्स क्या है, 0 है ना, ए + सी के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए + सी इज इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास है a + 2b इज इक्वल टू -7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट है c - 1 इज इक्वल टू 3, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। नेक्स्ट है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, इसको 4 का नाम दे दिया। हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए थे, उसमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी क्रॉसपोंडिंग इक्वल हो, तो वो हम वैसे हमने लिख दिया a + c इस किसके इक्वल है, 0 के, और a + 2b -7 के, c - 1 3 के, 4d - 6 2d के, इसको हमने खुद से नाम दे दिया 1 2 3 4 का। अब हमने पहले यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम और c की भी नहीं मालूम, तो हम नहीं फाइंड कर सकते। 2 वाले में भी नहीं कर सकते क्योंकि a की भी नहीं फाइंड हमें नहीं पता कौन सी है, और b की भी हमें नहीं मालूम, तो इसमें से भी हम किसी की भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब c में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन कौन सी है, c - 1 इज इक्वल टू 3। अब c -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, c इज इक्वल टू 3 -1 इधर आके +1, c इज इक्वल टू 3 + 1 4। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 4 की। इसको अगर हम पुट करें 1 में, तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a की, फ्रॉम इक्वेशन। वैसे भी लिख सकते हैं पुट इन 1, वैसे पुट डायरेक्ट की पुट कर दें, और अगर ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, और वो हमारे पास है a + c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो ये वैसे लिख देंगे, प्लस c की हमने फाइंड कर लिया, तो वो 4 है, वो वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब +4 है, इधर आके क्या हो जाएगा -4, तो a की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली -4। अब हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, a + 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू हमें फाइंड है, तो वो हमारे पास है, यहाँ पे हमने लिख दिया पुट, a की वैल्यू हमारे पास है -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 4 + 2b इज इक्वल टू -7, 7 + 2 इज इक्वल टू -9 + 2 इज इक्वल टू -14, 14 + 2 इज इक्वल टू 21 + 2 इज इक्वल टू 24, 24 + 2 इज इक्वल टू 26 + 2 इज इक्वल टू 28 + 2 इज इक्वल टू 29 + 2 इज इक्वल टू 30 + 2 इज इक्वल टू 31 + 2 इज इक्वल टू 32 + 2 इज इक्वल टू 34 + 2 इज इक्वल टू 35 + 2 इज इक्वल टू 36 + 2 इज इक्वल टू 37 + 2 इज इक्वल टू 38 + 2 इज इक्वल टू 39 + 2 इज इक्वल टू 40 + 2 इज इक्वल टू 41 + 2 इज इक्वल टू 42 + 2 इज इक्वल टू 43 + 2 इज इक्वल टू 44
अब -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4। अब 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस -7 में से 4 निकाले तो 3, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे आया माइनस। अब b इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इक्वल की उधर जाके डिवाइड, और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली -3/2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है d की। अब हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन कौन सी है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये 4d इधर 2d इधर आके क्या हो जाएगा, -4d - 2d, और ये -6 इधर आके +6। 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया, 2d इज इक्वल टू 6। अब d इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब 2 1 2, 2 3 6, d इज इक्वल टू 3। अब हमने फाइंड कर लिया a की वैल्यू, हमने क्या फाइंड की थी, a की वैल्यू हमने फाइंड की थी -4, b की वैल्यू हमने फाइंड की है -3/2, c की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, और d की वैल्यू हमने फाइंड की है 3। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।